बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की। खेल गया कोई बेचैनियों में, जीता कोई जो दिल से कभी था दूर मेरे। आज उसी में प्यार मिला कोई, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैंने हमेशा कोशिश की कि ऐसा कुछ ना हो। मुझे सब ऐसे ख़त्म नहीं करना था। आखिर ये सब कुछ मेरी ही आंखों के सामने होना था। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे बदले में ये सिला मिला? हर बार इस तरह की हरकतें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? पहले प्यार के बारे में जो बातें सुनी थी वो सब झूठ थी। क्या ये होता है पहला प्यार? मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे हम दोनों के लिए, और तुमने ये क्या किया? ये था पहला प्यार? मुझे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी कि कभी किसी से दिल मत लगाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इन आँखों ने इतना सब कुछ देख लिया है कि अब मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगी या मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं खुद को कुछ क्यों करूं? बल्कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज का दिन काफी अच्छा है। क्यों? रोजगार वापस आ रहा है क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? क्या हो गया है? तो फिर क्या हुआ है? वैसे एक बात तो है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी। खैर मैं तुम्हें क्या बता रही थी कि आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, ये मैं भी जानती हूँ। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत खुश हो। इतना खुश नहीं होना चाहिए तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए ही फिक्रमंद हो। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ और आज के दिन तो मैं और खुश होने वाली हूँ। 3 सालों में मैंने कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। आज अचानक ही क्या हुआ है? अदा, पानी खोल दो। अरे सॉरी। देखो तुम तो जानती ही हो मैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ, और मुझसे ज्यादा अच्छा तुम्हें और कौन जानता है बताओ। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे जानती नहीं हो। तुम एक बार उससे मिलकर देखोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि वो कैसा लड़का है। मुझे ये बताओ कि तुमने उसके लिए कितने झूठ बोले हैं? डेनिस? डेनिस कौन है? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। देखो बात मत बदलो। तुम्हारी फैमिली तो ये भी नहीं जानती कि तुमने इसके लिए पढ़ाई छोड़ दी है। तुम ये सोचो, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम शादीशुदा हो फिर? अरे तुम फिक्र मत करो, आज सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। डेनिस इधर आओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हेलो अदा, आवाज़ आ रही है प्यारा तुम्हें? बेबी। कहाँ चलो चली गई चलो। हो तुम? हाँ मैं यही हूँ। उसको यहाँ का शहरी बनने दो, पासपोर्ट मिलने दो एक दफ़ा, और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझसे शादी का पूछेगा फिर वो। हो सकता है इतनी जल्दी ना करे, हो सकता है मुझे अपने साथ काम पे बुला ले। तुम एक दफ़ा सोचो तो, रोजगार और मैं एक साथ काम करेंगे। हाय कितना मज़ा आएगा ना। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि ये सब होने नहीं वाला। चलो अब हम बाद में बात करेंगे। अदा रुको, देखो बहन लेट बिल्कुल मत करना। बुरखान साहब ढूंढ रहे हैं तुम्हें कब से। ओके ठीक है, बाय बाय। डेनिस मैं जा रही हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय, सी यू। चलो भाग जाओ। चाबी। बुरेक रोजगार।
बाहर आओ यार। अरे सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उफ। ये कैसा कपकेक है? क्योंकि ये कपकेक नहीं है, बोरेक है। मैंने 2 घंटे तक इस पर काम किया था। अरे इसे छोड़ो, आज का दिन बहुत अच्छा है। हम इसका 3 साल से इंतजार कर रहे थे। चलो उठो। हाँ, टेबल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए थी। हमें एक साथ नाश्ता करना था रोजगार। ठीक है ठीक है। तुम्हें याद है मैंने क्या वादा किया था तुमसे? हाँ मुझे याद है। हमें होटल जाना है और फिर हमें ब्रंच भी करना है, तो मुझे यही याद है। तुम शायद भूल रही हो कि उसमें एक चीज और भी थी। रोजगार। चलो चलो जल्दी करो, टाइम नाश्ता नहीं तो है। करते जाओ। नाश्ता? हाँ यार, बैठो, क्या नाश्ता है? करेंगे। चलो बैठ जाओ रोजगार। हम्म। ये क्या कर रहे हो? आज हमें काम करना अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो, ठीक है। चलो। वो, हाँ ठीक है। शुक्र है आज आखिरी दिन है। तुम तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी प्यारी बीवी। नमस्कार। ओह खुशामदीद, हेलो खुशामदीद। हेलो। अदा मैडम, कैसे हैं आप? खुशामदीद। जी, जी, बैठे जी, बैठे। जी। बैठो तुम। आप भी बैठ जाएं रोजगार साहब, आप भी बैठ जाएं। बाद में, अभी नहीं। कम आफ्टर सम टाइम, ओके? अंडरस्टैंड? कुछ देर बाद आइएगा, समझ गए? अंडरस्टैंड? ओके ओके। अरे क्या बात है, आप जानते हैं कि मैं 6 ज़बानें एक साथ बोल सकता हूँ। ये जो लैंग्वेज थी ये बल्गेरियन थी। लेकिन वो तो अरबी लग रहा था। कंफ्यूज मत करो। देखें, आज हम रोजगार की शहरियत के मामले हल करने आए हैं। आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हाँ, रोजगार के पैसे। तो देखें, मैं बिल्कुल खुलकर बात करूंगा। शुरुआत से ही मैं आपको पसंद नहीं करता था। मतलब ये कोई कहानी है कि पहले पढ़ने आया था और फिर प्यार हो गया। ओह, ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म का हीरो है यार। और अब देखो कितने बदल गए हो तुम। और ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें हमारी बहन अदा मिल गई, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन मैं ग्रेजुएटेड हूँ और मैं 3 महीने से एज अ फोटोग्राफर काम कर रहा हूँ, तो हमें दीगर मीटिंग्स की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत है नहीं। और मैं सच में इससे बहुत प्यार करता हूँ। रुको रुको, ऐसी हमने बहुत सी चीजें देखी हैं रोजगार साहब। बहुत से लोग यहाँ शादी का बहाना करते हैं शहरियत हासिल करने के लिए और फिर छोड़ कर चले जाते हैं। जी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हमें एक दूसरे से प्यार है। देखिए, मुझे आप पर कोई शक तो नहीं है अदा मैडम, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इससे इसलिए शादी की क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? और हाँ, मैंने ये किसी और दिन के लिए सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए। एक मिनट। आप खा मत जाइएगा इसे। ये तो सिल्वर है। एक ना एक दिन डायमंड भी आएगा तुम्हारे पास, देखना। इंशाल्लाह। ये लो। ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि हमें आप पर भरोसा है, क्योंकि आप एक हीरे जैसी लड़की हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोग झूठी शादी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मुझे ऐसा पता चला, क्योंकि मैंने जिस तरह शहरियत दी है वैसे ही मैं वापस भी ले सकता हूँ। उम्मीद है कि रोजगार साहब हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। और जहाँ तक आपकी बात है, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया रोजगार। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर भरोसा किया। मुझे मेरी बीवी से बहुत प्यार है। चलिए अब इसे साइन कर दीजिए जरा जल्दी से। जरूर। चलो। अदा हो गया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना रोजगार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम सच अदा, में। मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ क्या? मैं ये पूछ रहा था कि तुमने ब्लू पैंट्स देखी है मेरी घर पे? मुझे मिल नहीं रही थी तो मुझे लगा तुमने देखी हो शायद। ब्लू पैंट होगी कहीं घर पे। मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूंगी।
जब हम घर जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरी बॉस मुझे मार देगी, बहुत लेट हो गया हूँ यार। तुम गाड़ी ले जाओ मेरी। अरे नहीं, मेरी बीवी पैदल जाएगी और मैं गाड़ी में जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। रिस्कार। अच्छा इधर आओ। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है ना? उफ, अदा क्या करती हो तुम यार? यहाँ पे रिंग क्यों पहनाएगा वो तुम्हें? आज शाम में पहना देगा वो तुम्हें। शाम तक का इंतजार करते हैं। कैसी हो तुम? क्या कैसी हो तुम? हाँ, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली, समझो पहुँच गई, आ रही हूँ। आने की जरूरत ही क्या थी? अरे मुझे सच में नहीं पता था इतनी बड़ी लाइन है। बुरखान साहब हर 5 मिनट बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो। मैं क्या जवाब अच्छा दूं ना, उनको? सॉरी। मैं कब तक ये सब करूं, बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक काम करो, सैंडविचेस का ऑर्डर लिखो। रोजगार को शहरियत मिल गई है। ओहो, क्या बात है। हमारे मुल्क में एक मसला और आ गया है। ये क्या बोल रही हो? चलो ये पकड़ो। और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रही हूँ रोजगार को शहरियत मिल गई है। सुन तो लो। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। रोजगार को शहरियत मिल गई है। जी सही सुना आपने। हाँ भाई। बोरा साहब खुशामदीद। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहीं पे काम कर रहा हूँ बोरा साहब। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। और अगले महीने शादी है मेरी। अच्छा, मर्द की जिंदगी में 2 मुश्किलात हैं, शादी और फौज। और देखा जाए तो मैं दोनों से ही भाग रहा हूँ। ज्यादा वक्त तक नहीं भाग सकेंगे आप। चलो मिलते हैं। खुशामदीद बोरा साहब। थैंक यू। ठीक है, आपका यही ऑर्डर है? बस एंजॉय कीजिए। अगर और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। हुलिया, आप ही हैं? क्या कहा? आपका नाम हुलिया ही है ना? हाँ हाँ, हुलिया है। दादी ने रखा था मेरा नाम। आप जूलिया बोल रहे हैं? आप तो बहुत हैंडसम हैं। मैंने जोर से तो नहीं कहा? क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं। क्या करें? अगर हाथ छोड़ें तो बैठ जाएं। सॉरी सॉरी, चलें चल के बैठते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ये बस आखिरी बार है, पक्का पक्का आखिरी बार है। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? तुम ये तो देखो कि तुमने 3 सालों में उसके लिए क्या कुछ किया है, कैसे कैसे काम किए हैं तुमने उसके लिए। चिकन, चलती फिरती चिकन। कुछ चाहिए आपको? तुमने मार्ट में जाके लोगों को चीजें तक बेची हैं। एक दफा और उसके बाद क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने अपने आप को बर्बाद किया है एक ऐसे आदमी के पीछे जिसको तुम्हारी परवाह तक नहीं है। क्या फायदा हुआ तुम्हें इस सब का? बताना मुझे। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। रोजगार मेरा पहला प्यार है, सच्चा प्यार। पहली बार देखते ही समझ गई थी मैं। वो है ही प्यार करने के काबिल। हाय
कैसे हो तुम लोग? ठीक है। और बताओ क्या चल रहा है? तो देखा तुमने, मैंने खुद को कहा नहीं नहीं अदा, तुम्हें प्यार में नहीं पड़ना है, लेकिन मैं नहीं रोक पाई खुद को। हाँ हाँ, मुझे पता है कि अगर आपको पहला प्यार ना मिले तो आप खुश नहीं रहते। 1000 दफ़ा बता चुकी हो तुम। ये तो है। लेकिन फिर अचानक एक मुआवजा हो गया। तो चलो लड़कियों, वक्त खत्म हुआ जाता है। आप सबने मदद की, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। हाँ, क्या जरूरी है रज़गार? अगर मैं यहाँ से ना गया तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा, इसलिए जाना पड़ेगा। अरे तो क्या कोई और तरीका नहीं है? एक तरीका है। क्या? अगर तुम में से किसी ने मुझसे शादी कर ली तो मुझे यहाँ की शहरियत मिल जाएगी। शादी? वो भी तुमसे? हाँ, शादी। ठीक है, कोई मसला नहीं। एक न एक दिन तुम लोगों की भी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे। फिर तुम लोगों में से कोई एक लड़की अपने बेटे का नाम रोजगार रख रही होगी, लेकिन उसकी आंखें मेरी जैसी नहीं होंगी। तुम लोग अपना चांस मिस कर रहे हो। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। अदा, रोजगार। अदा, टेबल पर क्या कर रही हो? अरे तुम उसको छोड़ो, चलो शादी कर लेते हैं। सच कह रही हो? मतलब अगर तुम चाहो। अदा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक लड़की से शादी नहीं कर सकती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल हम दोनों यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए आए थे। फौरन अंदर चलो। अदा, तुम जाकर बोरा साहब की टेबल देखो, वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। चलो 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 जल्दी, इस महीने की सैलरी नहीं दूंगा वरना। ये कभी चुप नहीं रहता यार। क्या बोल कर गए हैं ये? बोरा कौन है? मुझे क्या पता। लगता है तस्वीरें लेने का शौक हाँ, है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तस्वीरें नहीं खुद को दिखाने का शौक लगता है। देखो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं, ठीक है? अपने सारे अकाउंट्स बंद करो। क्या तुम जेलिस हो रहे हो? अभी। ठीक है। हेलो, खुश आमदीद। यहाँ का मैनेजर कौन है, मुझे बता सकती हैं? काफी इंतजार किया मैंने आपका। मैं समझी नहीं। क्यों नहीं समझे आप? मैंने कुछ गलत कहा? हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं आपके आने से 5 मिनट पहले आई थी, मतलब 20 मिनट। 20 मिनट हो गए हैं, है ना? हम दोनों को आए हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए। यहाँ बैठ के इशारे करें आपको? एक कहता है आता हूँ, एक कहता है वेट कीजिए। ये क्या तरीकेकार है यहाँ का? आप लोगों को मैनर सिखाए जाते हैं या बस फिर ऐसे ही बुलाकर सिर्फ जॉब पे रख लिया जाता है? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, दरअसल आज हम काफी बिजी हैं। मैंने सब डिलीट कर दिया है। अच्छा, तो फिर क्या करूं? तारीफ करूं तुम्हारी? मुझे भूख लग रही है। छोड़ो छोड़ो, मुझे ये बताएं कि 2 प्लेट्स में ज्यादा से ज्यादा कितना खाना आ सकता है? एक काम कीजिए, आपके रेस्टोरेंट में जो भी कुछ स्पेशल बनता है वो सब एक एक करके लेकर आ जाइए, और कोशिश कीजिएगा कि उसमें चिकन और बीफ थोड़ा ज्यादा हो। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन देखो, रिलेशनशिप में कुछ कुछ चीजें थोड़ा मैनेज करनी पड़ती हैं, है ना? तुम समझ रही हो ना? हाँ। इसीलिए मैंने खास तौर पर बीफ तुम्हारे लिए मंगवाया है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा, है ना? पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, पसंद आएगा। जो इन्होंने कहा है वही लेके आना, आप जैसा कहें। मेरी नजर में ये वेजिटेरियंस बहुत ही अजीब होते हैं। आप जानवरों की घास क्यों खा रहे हैं? उसने क्या बिगाड़ा आपका? हाँ, बताओ ना मुझे, तुम लोग क्यों घास खाते हो उनकी? मुझे दे। यानी तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? समझी नहीं? समझी नहीं? देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें, लेकिन गौर से सुनना मेरी बात। जानवर घास खाता है और हम जानवर को खाते हैं। उसके बाद क्या होगा जानती हो? क्या होगा? मरने के बाद ये जमीन मुझे खा जाएगी, समझी? उसके बाद क्या होगा? कुछ वक्त के बाद वहाँ घास उग जाएगी। जब घास उग जाएगी तो उसे कौन खाएगा? कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। जानवर घास खाएंगे, है ना? जब जानवर घास खाएंगे तो ये साइकिल उसी तरह से घूमकर वहीं आ जाएगी। समझी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये समझ गई। तो आप ऑर्डर बता दें। तो आप हमें 2 अंडे ला दें सलाद के साथ। ठीक है। 2-3 अंडे मत लेकर आइएगा, थोड़े ज़्यादा लेकर आइएगा, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। ट्रूफल का बताओ?
अगर हो सके तो उसमें ट्रूफल भी ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। क्या क्या सही कहा ना? अच्छा मैडम, अगर आपके लिए आप बोलें तो मैं अंडे और सैलेड अलग करके भी ला सकती हूँ, बताइए मुझे। नहीं, जैसा ये चाहें वैसा ही होगा। मिल गया जवाब, जा सकती है। इसको देखो तो ज़रा। अरे क्या हुआ? ये जो बोरा है या जो भी नाम है इसका, बहुत ही अजीब तरीके से बात करता है यार ये। एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी खिला रहा है, और तो और लड़की भी कुछ नहीं कह रही। आजकल की लड़कियों को आखिर हो क्या गया है, हद है। तो तुम न्यूयॉर्क से आए हो, बोर हो गए होगे ना वहाँ? तुम्हें लगता है मैं बोर होकर वहां से वापस आया है ना? तुम मेरे बारे में ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हो? सुनो, मैं इस वक्त बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। अब गौर से मेरी बातों को सुनना। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली 3 चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हॉर्सेस, वुमेन, वेपन्स। क्या कहा? हॉर्सेस, वुमेन, हाँ, वेपन। ये हुई ना बात। बहुत ही समझदार हो, तो इसीलिए ये सब बातें मेरे लिए बहुत आम थी। ऐसा नहीं है कि मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था। समझ गई तुम? क्या मैं गलत था? ओह नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। बल्कि मैंने तुमसे अच्छा लड़का तो कहीं देखा ही नहीं है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं कितना खुश रहूंगी तुम्हारे साथ। देखो, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब तुम्हारी जैसी लड़कियों पर ये बातें सूट नहीं करती। देखो, लड़कियां मुझसे बैठकर अगर इस तरह की बातें करें तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह का नहीं हूँ। समझो मेरी बात, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच पाऊंगा। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे मैंने कहा था ना कि बीफ ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो कितना टेस्टी लग रहा है। हद है। क्या आपने कुछ कहा मुझसे? आपकी सैलेड एंजॉय कीजिए। तुम सिर्फ इन अंडों को देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं। अंदर से येलो और बाहर से व्हाइट, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। क्या आपको और कुछ चाहिए? हम सुकून से खाना खा सकते हैं। क्या आप जा सकती हैं? जी, आप एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया, जाइए। मुझे लगता है तुम्हें बीफ खाना आता नहीं है। रुको, मैं बताता हूँ। इसको ऐसे घुमाया और थोड़ा सा ऐसे काटा। अरे एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें मिक्स करेंगे अंडा। चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो और खाओ इसे। खाओ खाओ, अच्छा है, टेस्टी है। हाँ, वाह, ये हुई ना बात। चलो ट्राई करो, ये भी पकड़ो। चलो, आई एम सॉरी, मैं पूछना भूल गया। बीफ अच्छा था ना? अच्छा लगा ना तुम्हें? जवाब दो मुझे। बहुत अच्छा है। था ना? इसमें सोचने की क्या बात? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जल्दी शादी करना चाहता हूँ। अरे कितने इत्तेफाक की बात है, मैं भी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे प्रेशर पसंद नहीं है। समझ गई? नहीं समझी? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, कुछ मर्द जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते। मेरा सबसे पहला पॉइंट, समझने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लड़की को हमेशा सच्चा होना चाहिए, तब जाके मैं उसे दिल और दिमाग से एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन रुको, मैं बताता हूँ। अगर इसका उलट हो जाता है तो हमें इस मामले को भी दूसरी तरह हल करना आता है। शायद तुम समझ गई होगी, मारपीट करके भी उसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है ना? हाँ, सही कहा। या अल्लाह, मुझे इसके सर पे कुछ मारने से बचा ले। सुनिए, आप यहाँ कुछ देने आई थी? आपकी कॉफी मिस्टर, एंजॉय कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर लड़की ना माने तो मारपीट भी कर लेनी चाहिए। हुआ क्या है? अदा मैडम, टेबल 23 आपके लिए रेडी है। अदा मैडम, फौरन एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। मेरा बस हो गया। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। मैंने कुछ किया क्या? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। मैं जब से यहाँ आकर बैठा हूँ तब से तुम मेरी बात माने जा रही हो। देखो, मेरी बातों को गलत मत समझना। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम ये बातें मान रही हो, और वो भी सिर्फ शादी के लिए। तुम अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती हो? वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जो फजूल बातें करे। लेकिन बोरा, मुझे लगा तुम्हें ऐसी लड़की पसंद है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तुम्हें बिजदे बॉयले वेबसाइट का पता है? हाँ, वो सोशल मीडिया पे है ना कोई। तो वहाँ का मैं चीफ एडिटर और मैनेजर हूँ, और मेरा नाम है बोरा।
मैं कुछ टाइम से शादियों के आर्टिकल्स पर काम कर रहा हूँ। हमें इतना तो पता चल गया कि मर्द क्या चाहते हैं, लेकिन औरतें क्या चाहती हैं ये जानने के लिए मुझे मजबूरन तुम्हारे सामने बैठकर बातें करनी पड़ी। क्या मतलब? तुम वो वाले बोरा नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ, और तुम सप्लायर भी नहीं हो? नहीं, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम कौन हो। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ये सब कुछ रिसर्च के लिए कर रहा था, ताकि मैं जान सकूं कि लड़कियों के दिल में क्या चलता है। लेकिन देखो, अगर तुम्हें इससे कोई मसला है तो मैं कभी इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। घटिया इंसान, तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं। ऐसे कामों में ऐसा तो होना था। बहुत ही खूब। बुरा वॉशरूम कहाँ है यार? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। इससे ज्यादा बुरा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और तो और मैं उस लड़की पर हैरान हूँ कि वो जो भी कह रहा है उसकी बात माने जा रही है। तुम्हें नहीं कहा मैंने, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। बोरा साहब के ऊपर कॉफी गिर गई है। क्या कोई भी यहाँ पर फ्री नहीं है? अदा कहाँ? मिस्टर बुरखान, ये तुम अभी अभी जाओगी, मिस्टर बोरा की मदद करोगी फौरन। मेरे ख्याल से तुम समझ गई। नहीं, मुझे थोड़े काम करने हैं। देखो, मुझे तुम्हारी यही आदत नहीं पसंद कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। जाओ और जाकर उनकी मदद करो। जैसा आप कहें मिस्टर बुरखान, जैसा आप कहें। इस आदमी को मेरे अलावा और कोई नहीं दिखता। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? वो आपको शायद इसकी जरूरत है। जी। इससे कपड़े साफ होते हैं? इसी से होते हैं। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। मर्जी है आपकी। कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं, मैं आपको कुछ क्यों कहूंगी। मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाएंगे। आप हटें, मैं कर देती। थोड़ा साइड होंगे आप प्लीज। थैंक यू। क्या मुसीबत है यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, अगर उस लड़की से तमीज से बात की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम चुप नहीं होती क्या? थोड़ा तमीज से बात कीजिए। मैं उस जैसी लड़की नहीं हूँ। आप जैसे बेहिस इंसान की शर्ट साफ करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहिस? तुमने मुझे बेहिस बुलाया? देखो मेरी बात सुनो, तुम कौन होती हो मुझे बेहिस बुलाने वाली? ये लीजिए आपकी शर्ट। बहुत शुक्रिया। आपकी शर्ट का दाग तो मिट गया, लेकिन उस दाग का क्या करेंगे जो आपकी इज्जत पर लग गया है। चलो आओ मेरे साथ चलो। अरे छोड़ो, चलो जल्दी चलो। मेरा हाथ छोड़ें। देखो बात सुनो, कभी भी किसी को जाने बगैर उसके बारे में कुछ भी कहना गलत बात है। जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंसान में इंसानियत होना जरूरी होती है, और मैंने आपको उस लड़की से बात करते हुए देखा है। बोरा साहब, कोई मसला है क्या? अदा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैडम मुझे इंसानियत सिखाने की कोशिश कर रही हैं और मैं समझ नहीं रहा। तुम्हें मैंने इस सब के लिए यहाँ नहीं भेजा था, तुम फायर हो। लेकिन बुखार, मेरा मतलब है बुरखान साहब, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो इनकी। मैंने कहा ये जगह छोड़कर चली जाओ। नहीं नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आप नहीं जानते, मैं पहले ही से था हूँ। आप छोड़ दीजिए। मिस्टर बुरखान, मैंने आपसे कहा ना कि इतनी कोई बड़ी बात तुम्हें क्या? तुम्हें क्या है? तुमने तो सब बर्बाद कर दिया ना। दफा हो जाओ। तुम में इंसानियत ही नहीं है। तुम एक चुप, रास्ता दो मुझे।
अरे तुम होते कौन हो? एक दफा ये मुझे नजर आ जाए, मैं इसको इंसान बनना सिखा दूंगी। ये मुझे अभी जानता नहीं है। अरे रुको, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद उसने सब कुछ समझाया। सेलिन, मुझे मत बताओ ये सब कुछ, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। अच्छा सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि अब तुम काम का क्या करोगी? मुझे नहीं पता। मैं इस दिन का 3 साल से इंतजार कर रही थी और आज इसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। खैर, यही लास्ट ऑप्शन है, काम को इस तरह छोड़कर चले जाना। मैं रोजगार के पास चली जाती हूँ, वो लंच करने जाएगा अभी, मैं उसे सरप्राइज कर दूंगी। अनुषा जान, अभी कुछ देर में वो दोनों बाहर आएंगे। तुम कोशिश करना उन दोनों से पहले वहाँ पहुँच जाओ। तुम्हारे पास 12 मिनट है। अरे ये मैं 12 मिनट में कैसे करूँगी? वो लोग दरवाजे पर आ गए। चलो चलो जल्दी करो, दरवाजे पर जाओ। चलो करके देखते हैं। हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो? मैं कुछ पिक्चर्स एडिट कर रहा था। अरे ये काम वाम छोड़ो, चलो बाहर से होकर आते हैं। मिस्टर बोरा ने मुझे बुलाया है। हम लोग 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मैं फिर प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ। मैं बंद कर देती हूँ, चलो जल्दी चलो। कहीं जाना है क्या हमें? तुम बहुत सवाल करते हो, मुझे सिर्फ एक ब्रेक चाहिए था, इसीलिए। हाँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिर्फ 6 मिनट है लड़की। चलो चलो। अच्छा ठीक है। हाय 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 हाय, सुबह से मेरे सर में दर्द कम नहीं हो रहा है यास्मीन, मैं क्या करूं? पता नहीं सुबह से कितनी दवाइयां खा चुकी हूं अब तक, और ये सब उसी ख्वाब की वजह से है। सब ठीक हो जाएगा मेरी बहन। ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैंने उस दर्द को वापस देखा है यास्मीन, और उस ख्वाब में फिर से हम सब पिकनिक पर गए थे। अदा, तुम ऊपर क्या कर रही हो? अरे मैं काम कर रही हूँ। अदा तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम गिर जाओगी, नीचे आ जाओ। अरे नहीं नहीं, फिक्र मत कीजिए, एक दफा मैं इस एरिया को देख लूं, फिर उसके बाद नीचे आती हूँ। यास्मीन देखो ये कैसी बातें कर रही है। इतनी सारी चीजें रखी हैं यहाँ तो। वैसे मुझे ये बताओ, उस वक्त मैं क्या कर रही थी? मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि तुम उस वक्त? शोल्डर तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। क्या तुम जिम जाते हो? क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ, मेरे हाथ पर लग गई है। तुम बहुत शरारती हो। बताऊं अभी तुम्हें? कुछ नहीं कर रही थी तुम। मैंने अदा को इतना समझाया कि नीचे आ जाओ, लेकिन नहीं। क्या फायदा, उसने करनी तो अपनी होती है ना। अदा नीचे आ जाओ, वरना तुम्हारी खाला को गुस्सा आ जाएगा। अदा नीचे आ जाओ ना। अदा अगर तुम नीचे नहीं आओगी तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। ये ऊपर कैसे जाएगी यार, कुछ भी बोलती है ये। खाला, ये आपके लिए। और फिर वो दरख्त टूट गया। ये देखें, ये। हाय, क्या कह रही हो? आहा, मेरी भांजी गिर गई है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? और इस ख्वाब के फौरन बाद सुबह ही सुबह मेरी शुगर बढ़ गई। अदा की कॉल। अदा, क्या हुआ? खाला। अदा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मुझे बताओ, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना तुम्हें? अरे क्या हुआ खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लोग कहते हैं कि ख्वाब सच नहीं होते। खाला, मैं कुछ पूछना चाहती थी। क्या आप अगले हफ्ते इस्तांबुल आ सकती हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है ना? बेटा सच बताओ, कुछ हुआ है ना? नहीं नहीं खाला, कुछ नहीं हुआ। आपकी याद आ रही थी, इसलिए कहा मैंने। आप आएंगी ना? और मैं आपको कुछ बताना भी चाहती थी। आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ना। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ। ठीक है, बाकी
की बातें हम बाद में करेंगे। ओके, सबको सलाम कहिएगा। ओके, बाय बाय। बताओ क्या कहा उसने? अगले हफ्ते इस्तांबुल आने का कह रही है। याद आ रही है उसको हमारी। और कह रही है कि कोई बात भी करनी है उसको हमसे। यास्मीन, बोलो। तुम्हें कोई बात पता है और तुम मुझसे छुपा रही हो, है ना? अरे नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? तुम्हें अपनी बहन पर ही यकीन नहीं है? हद है। तो फिर अदा ने ऐसा क्यों कहा कि उसको मुझसे बात करनी है? हाय, इसका मतलब जो ख्वाब मैंने देखा था वो सच हो गया। या अल्लाह। अरे बहन, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे कुछ हो रहा है। तुम्हारी दवाई कहाँ है? हाय, मुझे क्या पता, जाकर ढूंढोगी तो मिलेगी ना। बहनोई जी। क्या बहनोई जी कर रही हो? जाओ, जाकर दवाई लेके आओ, इससे पहले कि मैं मर जाऊं। अल्लाह करे बहन, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? बहनोई जी, दवाई लेकर आओ। इस घर में कोई मुझे खुश नहीं देखना चाहता, सबके सब मेरे पीछे पड़ गए। मार दो मुझे। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।